हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और ये रिवीजन क्लास का दूसरा वीडियो है, तो चैप्टर 1 का हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है। कुछ बच्चों के न्यूमेरिकल डाउट्स हैं, मैं उनको सॉल्व करूंगा आज। साथ ही साथ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी रिवीजन खुद से करें, मैं तो करा ही रहा हूँ, आप खुद से करें और अपने क्वेश्चंस जो छोटे छोटे लाइक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस चूज करें, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर करें। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में हालांकि आएंगे एमसीक्यू, लेकिन अगर आप शॉर्ट आंसर भी करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो एमसीक्यूज जब आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उससे अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो भी डाउट है उसको आप प्लीज मुझे मैसेज करें। वीडियो या 1-2 वीडियो बाद आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अब आप केवल पढ़ाई करें और जो डाउट्स आए वो पूछें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम एक बच्चे का डाउट लेते हैं, जो कि जैसा हम लोग एशियन पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा है कि पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नोट भी कर ले, मैं बोल रहा हूँ। A motorcyclist drives from place A to B with a uniform speed of 30 km per hour, and returns from place B to A with a uniform speed of 20 km per hour. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फाइंड हिज एवरेज स्पीड। हमने क्वेश्चन को समझ लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं समझा तो समझते हैं कि बॉडी ए से लेकर बी तक जा रही है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है, जो ए से बी तक जा रही है। जाने की स्पीड, एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और लौट बी से ए पर आ रही है विद 20 किलोमीटर पर आवर। ये जाने की स्पीड और आने की स्पीड है, दोनों दी गई है। अब कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड फाइंड करिए। तो एवरेज स्पीड का पहले हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम टोटल डिस्टेंस क्या कर लेंगे, जाते वक्त x सपोज कर लेंगे, आते वक्त भी x रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। अब जाने का स्पीड और आने का स्पीड दिया है, इसकी हेल्प से हम टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे, फिर हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे कि टाइम टेकन इन जर्नी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में जाने का जो टाइम है उसको मान लीजिए t1 से लिखते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो भाई बताओ, आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है कि नहीं? हमें निकालना है टाइम, तो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होगा। यहाँ डिस्टेंस हमारा x है और स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। इसे इक्वेशन 1 कर लिया जाए। अब फिर वो क्या कर रहा है, बी से वापस आ रहा है, तो बी से वापस आने का टाइम निकाल लें। टाइम टेकन इन जर्नी बी टू ए। तो बी से ए आने में टाइम कितना लगेगा बेटे? इसे t2 बोल देते हैं। फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये x अपॉन 20 हो गया, ठीक है। तो ये जाने में लगा टाइम, ये लौटने में लगा टाइम, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। t1 प्लस t2 होगा कि नहीं? रख देते हैं बेटे वैल्यू x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। सॉल्व करते हैं इसे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 2 जा 60, 2x हो जाएगा, और 20 3 जा 60, 3 हो जाएगा, तो 3x ऐड कर देंगे तो 5x आ जाएगा अपॉन 60। ये आपका टोटल टाइम आ गया। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं बेटे, x जाने में और x आने में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल 2x हो जाएगा। Then what is going to be average velocity? average speed पूछ रहा है एक्चुअली। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटे, 2x। टोटल टाइम कितना है, अब
देखिए जब नीचे फ्रैक्शन हो, यहाँ ऊपर के जब डिनोमिनेटर खुद फ्रैक्शन हो तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो 2x इंटू 60/5x, x से कैंसिल हो गया और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर 12 आ जाएगा बेटे, और मल्टीप्लाई करोगे 12 टू जा तो 24 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे ने ही पूछा है 32, इसी के आगे क्वेश्चन आपके मैं बोल रहा हूं उसे नोट कर लीजिए, देखिएगा अभी। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर। एन एयरक्राफ्ट traveling at 600 km per hour accelerates steadily at 10 km per hour. Accelerates steadily at 10 km per hour per second. Taking the speed of sound as 1100 km per hour. As 11 km per hour at the aircraft altitude. At the aircraft's altitude, how long will it take to reach the sound barrier? How long will it take to reach the sound barrier? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दे रहा है कि हमारा एक एयरक्राफ्ट है, कोई मान लीजिए 600 से 1100 किलोमीटर पर आवर पे जाना चाह रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साउंड बैरियर। साउंड बैरियर का क्या मतलब है कि जो आपका मैक्सिमम स्पीड है वो ये है, ठीक है, साउंड की स्पीड। अब इसमें पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन जो लग रहा है, मतलब बी से यू जाने के लिए, यू से बी जाने के लिए जो एक्सीलरेशन है वो दे रहा है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अब आपको आई थिंक इसी में समस्या होगी, इसलिए आप परेशान है। अब ये बताना है कि इसमें बी से यू यानी 600 से 1100 किलोमीटर पर आवर में आने में इस एक्सीलरेशन से अगर मूव करे तो कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है आपका। तो चलिए करते हैं और बातों को समझते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग इस एक्सीलरेशन को कन्वर्ट कर लें, जो सेकंड है इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें। देखिए बाकी सब किलोमीटर पर आवर में है, खाली यही एक सेकंड में, तो इसे क्या कर लें, किलोमीटर पर आवर में आवर्स में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं बेटे, 3600 सेकंड्स। याद रखिएगा, मैंने कराया भी है। तो 1 सेकंड इक्वल कितना हो जाएगा, 1/3600 आवर्स, ठीक है। यानी जहाँ 1 सेकंड है हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू देखें तो एक्चुअली ये कैसे लिखा है, ये ऐसे है 10 किलोमीटर पर आवर सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिखा है, इसका ये मतलब है। तो अब देखिए जो आवर्स में है उसको बदलने की जरूरत नहीं, जो सेकंड में है उसी को आवर्स में बदल दीजिए। तो ये आपका आवर्स में है, सेकंड की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1/36 आवर्स, ठीक है। अब इस 36 को कहाँ भेजना पड़ेगा, ऊपर बेटे, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 3600 अपॉन आवर, है ना। 1 आवर पहले से 1 आवर और आगे आवर स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर किलोमीटर। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36,000 123 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ए की एक्चुअल वैल्यू कितना है 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम। तो बेटे हमारे पास क्या है, ए का फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली टाइम निकालना है, तो हमें टी को यहाँ ट्रांसफर करना होगा और ए को कहाँ, इसके नीचे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, इसकी वैल्यू है 1100, यू की वैल्यू है 600, ए की वैल्यू कितना है 36,000। अब 1100 में से 600 माइनस कर दोगे 500, नीचे आपका क्या बच रहा है ये
एक जीरो, इस जीरो कैंसिल कर दिया, ये जीरो इस जीरो कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या है 5/360 आवर्स, 5/360 आवर्स आ गया। ठीक है, अब आंसर जो आपको दिया है बेटे वो दिया है सेकेंड्स में, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले। 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, अभी आपको बताया 3600 सेकेंड्स, तो बस प्लेस कर देना, हमारा काम हो जाएगा। ये आपका आवर्स में वैल्यू है। अगर हम इसको क्या कर दें, सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। एक जीरो जीरो को कैंसिल कर देगा, है ना, और ये 36 को कैंसिल कर देगा, 1 बचेगा और यहाँ 0 यानी 10 बच जाएगा। तो 5 × 10 यानी 50 सेकेंड्स इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, इसी पेज पर आपके स्टैंड पब्लिकेशन की पेज नंबर 21 पर ही क्वेश्चन नंबर है 39। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। ओके, full stop. A train travels the first 100 kilometer. A train travels the first 100 kilometer at speed of 50 kilometer per hour. At speed of 50 kilometer per hour. Full stop. How fast must the train travel? Must the train travel the next 100 kilometer so as to average 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से और क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी, दिल्ली सपोज कर लो यहाँ पर है और आगरा यहाँ पर, इनके बीच की दूरी बेटे 200 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब कह रहे हैं कि ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर्स एट द 50 किलोमीटर पर आवर, यानी बीच में आपका जो पॉइंट है जो कि 200 किलोमीटर्स है, तो ये 100 किलोमीटर मतलब बीच में इतने को तो वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इतनी दूरी। सपोज कर लीजिए ये कोई बीच में एक बी जगह पड़ता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि यहां से यहां तक वो कितनी दूर, कितने स्पीड से जाए। बात समझिए, बी से ए तक, मतलब बी पॉइंट से आगरा तक वो कितनी स्पीड अपना मेंटेन करे कि जब वो एवरेज स्पीड निकाले तो 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो एवरेज स्पीड आपको फिर से आपको याद दिला दूं, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो आपके पास एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो जिससे आप ये निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस में अगर हम क्या कर लें, एवरेज स्पीड से मल्टीप्लाई, टोटल स्पीड में, टोटल डिस्टेंस में अगर एवरेज स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये पता लग सकता है कि हमारे पास टाइम कितना। जैसे आपको भाई बता दिया गया कि आपको 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, ये आपको भेजा गया कि भाई आप जाइए और पूरे रास्ते 70 किलोमीटर पर आवर से जाइए। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि भाई ठीक है 200 किलोमीटर जाना है और आपकी एवरेज स्पीड ये है, तो आपको कितना टाइम लगेगा भाई, 7 दूनी 14 और 1 2 3 सॉरी डिवाइड नहीं है, 200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बता लिया गया और स्पीड बता दिया गया कि आप इतनी स्पीड से जाएंगे। तो वो एक कैलकुलेट टाइम कर सकते हैं ना कि टाइम इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, स्पीड क्या है 70, तो आपके पास क्या आएगा 20/7 आवर्स। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि आप इतनी देर में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है। अब आपने इस टाइम का एक हिस्सा इतने देर चला, फिर आपको लगा अरे यार इतने स्पीड से चलेंगे तो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे,
इतने समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये बढ़ी हुई स्पीड बी से ए के बीच में कितनी होगी, यही हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर से क्वेश्चन समझते हैं कि बी से ए जाना है ऑब्जेक्ट को, वो पहला है ना, पहला 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से गया। अब उसको चूंकि एक स्पीड मेंटेन करनी है 70 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है, एक टाइम लिमिट में पहुंचना है, तो वो कौन सा स्पीड ले यहाँ पे कि वो उस टाइम पर पहुंच जाए। अब कहो सर वो तो बहुत ज्यादा स्पीड कर ले तो अपने यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं, यहाँ बात हो रही है कि मिनिमम स्पीड भाई कितना कम से कम ले कि सही टाइम पे पहुंच जाए ना। चलिए, तो हम लोग पहले ये निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन किया। पहले आपको क्या करना होगा, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। और डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 200 किलोमीटर, एवरेज स्पीड कितना है 70। तो आप जब डिवाइड कर दोगे तो 20/7 आवर्स, दिस इज द टोटल टाइम। इतने टाइम हमारे पास है। अब बेटे इस टाइम का कितना हिस्सा इधर लग गया, जरा इसको देखते हैं। तो टाइम टेकन इन डी टू बी, डी से बी में जाने में कितना टाइम लग गया, तो T1 कर लेते हैं इसे। अब ये क्या है, ये आपका दिया है स्पीड और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, यानी आपका 2 आवर्स बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 आवर्स आपका लग गया यहां से यहां जाने में। तो और कितना समय बचा है, तो आपके पास टोटल टाइम है, ये आपका टोटल क्या है, ये आपका बेटे टोटल टाइम है, और ये आपका जो टाइम बीत गया। तो बचा हुआ टाइम कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दे। जैसे आपको बताया गया कि भाई 4 घंटे पहुंचना है, 2 घंटा आपका लग गया, तो बचा कितना 2 घंटा। तो हमको ये जानना है कि ये टोटल टाइम है, ये पहले लग चुका है, तो बचा हुआ टाइम कितना है। तो टाइम बचा हुआ निकालते हैं, रिमेनिंग टाइम, (20/7 अपॉन -2, यही ना, 7 दूनी 14 -14 और ये हो जाएगा 7, तो कितना आ गया 20/14 करोगे 6/7 आवर्स। ये टाइम बचा हुआ है, इसे T2 ले लो। अब इतने टाइम में इसको यहां से यहां जाना है, इसको यहां से यहां जाना है, स्पीड मेंटेन हो जाएगा 70 का। अब बताओ बेटे कि ये दूरी कितना है, तो अगर ये 100 किलोमीटर है और ये तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल तो 200 है। तो यानी अगला 100 किलोमीटर हमें 6/7 आवर्स में क्या करना है, पूरा करना है। तो टाइम स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू क्या कर लें, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लें कि नहीं। चलिए, स्पीड डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है, टाइम आपका 6/7 है, ले जाए 7 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 100 × 7/6। अगर आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है, देखिए आंसर किस फॉर्मेट दिया है हम उसमें कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 39, (116 किलोमीटर 0.7), ठीक है। चलिए करते हैं। अब कई तरीके से आप इसे कर सकते हो बेटे। तो एक तो मैं 7 को 6 से डिवाइड कर दूं, सबसे बेटर यही है, क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो 6 × 1 = 6, 1 कैरी हुआ, यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये फिर आएगा, तो ये 6 कर देंगे, यहाँ पे 4, और ये 6 × 6 = 36, कितना आ जाएगा 4, फिर आप 6 × तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 1.166 आता जाएगा। तो 100 × 1.1666 आता जाएगा, जिससे आप 3 डिजिट में ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे ले लीजिए। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने 0 हैं उतने डेसिमल राइट शिफ्ट होगा। जैसे 2 0 है तो डेसिमल 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, यानी कितने पे आ जाएगा 116, और ये 0.66 आता जाएगा। तो एक आप क्या कर लो, यहीं तक ले लो, 1.167 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड है। चलिए, MCQ क्वेश्चन देखिए।
आपका है, पूछा गया क्वेश्चन है इसी पेज पर 42 है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ऐसा क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया है। अब ये नहीं कहूंगा कैसा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान देना है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। मतलब एक पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कह रहे हैं कि जब वो हाफ सर्कल मूव करेगा, मतलब कितना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो अगर इसका आर रेडियस है तो है ना, आर सेंटर यहाँ पे, तो आर इधर भी, आर इधर भी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिखता है, डिस्प्लेसमेंट रिवीजन में भी बताया, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशंस देखता है बेटे। तो यहाँ पे आपकी फाइनल पोजीशन है और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, तो एक्चुअली ये यही लेंथ मानेगा। तो ये कितना है, 2r, इसका आंसर कितना होगा, 2r। और अगर डिस्टेंस पूछता है तो ये होगा, तो ये कितना होगा भाई, ये हाफ ऑफ द सर्कल है, तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, और अगर हाफ है तो हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, πr। यानी इस केस में यहाँ से जो ये रास्ता अपना रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है, ये रास्ता कितना चलना पड़ेगा उसको, πr डिस्टेंस। तो डिस्टेंस πr, डिस्प्लेसमेंट 2r। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसको मैंने पढ़ाते वक्त समझाया था कि किस तरीके से आपका होगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बताया नहीं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। देखिए बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहले बात करते हैं कि कौन ग्रेटर और कौन इक्वल, मतलब क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा, मतलब कम या ज्यादा होते हैं, या उनके बीच में इक्वलिटी होती है। तो पहले समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैं इस ट्राइंगल में मूव कर रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा बेटे, 3 + 4 यानी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, अब बताओ, 5 सेंटीमीटर ना। डिस्प्लेसमेंट तो ये देखता है, और मतलब इनिशियल और फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये देखेगा, और डिस्टेंस क्या देखेगा कि किधर से आप होके आए हो, कितना रास्ता चले हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज क्या, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा है। एक एग्जांपल में आपने ये समझा कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन एक एग्जांपल और देखो कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही, ए से बी 5 सेंटीमीटर जाके मूव कर गई यहाँ पर, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि यही रास्ता वो कवर ही कर रहा है, इसी रास्ते से वो जा रहा है, और इनिशियल फाइनल पोजीशन भी सेम हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। इस एग्जांपल से आपने क्या जाना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल है। आया बात समझ में। तो इससे दोनों एग्जांपल से आप क्या समझते हैं कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। इक्वल तब होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव करे, ऑब्जेक्ट पाथ मूव करे ना। इस दोनों एग्जांपल से तो दोनों से एक बात निकल के आ गई, दोनों को अगर हम साथ बोले कि डिस्टेंस या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा। आप या तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को बेटे हमेशा पाएंगे ये, अगर हम दोनों केसेस को मिला के लिखें, ठीक है, या ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या इक्वल होगा, कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। इस एग्जांपल के तौर में आपने ये जाना। तो ऐसे में बेटे अगर दोनों का रेशियो लें, तो रेशियो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करो तो क्या होगा,
भाई आपकी ये जब अगर छोटी होगी भाई डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है? देखिए 1/2 है, न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या है 0.5 आई कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.5। तो अगर आपकी न्यूमरेटर छोटी होती है तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, यानी लेस देन 1 आती है। आ रही है कि नहीं यहाँ पे? और अगर इक्वल हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, दैट मीन्स जैसे हम 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर है, कैंसिल कर दोगे 1 आ जाएगा। तो इससे आपने क्या जाना कि इसकी जो ये फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो लेस देन 1 आएगी, कब? जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से, और इक्वल आएगी, इक्वल टू 1। ये कब आएगी? जब दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूँ। एक बच्चे ने स्पीड के बारे में पूछा था, तो स्पीड के बारे में आता हूँ, फिर आप अपने डाउट्स भी पूछते चलिए। ऐसा नहीं है कि मैं डाउट क्लियर नहीं करूंगा। हाँ, रिवीजन में यही होता है ना कि भाई आपके डाउट्स क्लियर जाए, बाकी आपके पास नोट्स है, वीडियोस पड़े हैं, तो आप अपने क्वेश्चन पूछते सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? जैसे आपने क्या किया, जर्नी कोई ट्रेवल करी, मान लीजिए आपको जर्नी में 7 किलोमीटर चलना पड़ा, तो 7 किलोमीटर चलने के लिए जो टाइम लग गया, अगर हम नोट कर ले, मान लीजिए वो टाइम लग गया 2 घंटे, ये मान लो सिंपल 2 घंटे मान लीजिए, 2 आवर्स। तो बेटे आपको डिस्टेंस पता है और डिस्टेंस चलने में टाइम पता है, तो स्पीड कहता है कि आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करो। दैट मीन्स आपको रास्ता चलने में, दैट मीन्स जर्नी करने में जो डिस्टेंस चलना पड़ा उसको डिवाइड कर दो जर्नी के टाइम से, तो जो क्वांटिटी, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी? स्पीड होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत सिंपल बात है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, उसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन, जो डाउट्स हैं वो करिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करिए और MCQs करिए एग्जाम्पल के लिए, और रिवीजन अच्छे से करिए। हम तो करा ही रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन भी पूछते रहिए। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।